समाज के हमारे किसी भी भाई या बहन के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी भी स्तर पर कहीं पर भी कोई अत्याचार अगर होता है तो उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। समाज के वो जो लोग जो आज की डेट में सक्षम हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं, आप लोग भी सब आते हैं, अगर सक्षम लोग कहीं किसी प्रकार की समाज के जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी में आता है। हम कोई किसी पर एहसान नहीं करते हैं। जैसे आपने हमारे बारे में देखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस समय जेल में थे तो उनकी रिहाई के लिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पर। लाखों लोगों को हमने यहाँ पर इकट्ठा एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार किया। इसके बाद में हम जेल में भी उनसे मिलने गए। उनके गांव में जो लोगों के साथ में जायज़ थी 16.5 लाख रुपया हमने खुद इकट्ठा करके गांव के लोगों को हैंडओवर किया। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जिस तरह से मथुरा में दो बहनों की शादी वहाँ के गांव के ही दबंगों की वजह से शादी टूट गई है और वहीं पर फिर वो शादी चंद्रशेखर आज़ाद जो है सांसद है, उनके प्रयास से वो शादी दोबारा हुई है। तो आप इसको शादी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, समाज के हमारे किसी भी भाई या बहन के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी भी स्तर पर कहीं पर भी कोई अत्याचार अगर होता है तो उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। समाज के वो जो लोग जो आज की डेट में सक्षम हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं, आप लोग भी सब आते हैं, अगर सक्षम लोग कहीं किसी प्रकार की समाज के जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी में आता है। हम कोई किसी पर एहसान नहीं करते हैं। जैसे आपने हमारे बारे में देखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस समय जेल में थे तो उनकी रिहाई के लिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पर। लाखों लोगों को हमने यहाँ पर इकट्ठा एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार किया। इसके बाद में हम जेल में भी उनसे मिलने गए। उनके गांव में जो लोगों के साथ में जायज़ थी 16.5 लाख रुपया हमने खुद इकट्ठा करके गांव के लोगों को हैंडओवर किया। जिन गांव के लोग जो सब्बीपुर सहारनपुर के पीड़ित परिवार थे उनको आर्थिक सहयोग देने के लिए हम सहारनपुर स्वयं गए और सहारनपुर में जिला कलेक्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में सब लोगों को बुला करके उनको हमने 10,000 रुपया का एक आर्थिक सहयोग प्रदान किया। और जहाँ तक चंद्रशेखर आज़ाद है उनकी रिहाई में भी हम लोग, मैं और प्रकाश अम्बेडकर खुद सहारनपुर की जेल में उनसे मिलने गए और उनकी रिहाई में हमने भारत सरकार के साथ बात की। एक फुल फ्लैश कमेटी दिल्ली में अर्जुन राम मेघवाल जो तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार के हैं, उनके निवास पर हमारे महासंघ के करीब 100 राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई और उसमें हमने कहा कि हमारे एक भाई जिसको हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जमानत दे दी है और उसको आपने राष्ट्रभवन बंद कर रखा, ये गलत है। और बैठक में सरकार की तरफ से रामलाल तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी, भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है हमारे गौतम साहब जो इस समय राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये सब लोग सरकार की तरफ से थे। हम लोग करीब 100 लोग अपने संगठन की तरफ से थे। बात हुई और सरकार ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद की रिहाई हो जाएगी और उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद को रिहा कर दिया गया। तो मेरा कहना यह है कि ये जो काम हम लोग करते हैं, हम सब लोग जो है अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और ये हमें करना चाहिए। और जो अभी आपने बेटियों की शादी का अभी आपने विषय उठाया है, निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय हुआ और अन्याय में समाज की तरफ से सहयोग दिया गया। तो इसमें सब लोग, जिन लोगों ने सहयोग किया है वो साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और इसी तरह का सहयोग हमें एक दूसरे को हर हालत में देना है और अपने समाज के हर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको हम बाबा साहब के मिशन के सिपाही होने के नाते हम जितनी भी सहयोग उनको कर सकते हैं, निश्चित रूप से हमें उनको मतलब हर प्रकार का सहयोग प्रदान करना है। हम लोग 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हुआ तो भारत बंद में हम लोग 1 लाख लोग करीब पार्लियामेंट स्ट्रीट पर थे और वहाँ पर एक सांसद गोपालगंज के एक सांसद थे जनक कुमार जी, वो ऊपर आ गए, बीजेपी से लोकसभा सांसद थे और वो अपना भाषण देने लगे। हमने उनसे पूछा कि हमारा एक बच्चा, हमारा एक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जेल में बंद है, सर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, उसके बावजूद भी आपकी सरकार ने उस पर रास्ता लगा रखा है, क्या आपने संसद में आवाज़ उठाई? लोकसभा सांसद दोनों नाते उन्होंने जब नहीं उठाई तो हमने उनको मंच से नीचे भेज दिया कि आप मंच से नीचे जाइए, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप 131 सांसद जो बाबा साहब अम्बेडकर के 25% के आरक्षण से आते हैं, आप उनमें से एक हैं और आप इस आंदोलन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का, आप सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे और हमने उनको मंच से नीचे भेज दिया। तो ये जो आप बात कह रहे हैं हमारे बारे में, एक्चुअली क्या है, जो हम लोगों के कार्य है वो आम आदमी तक अभी नहीं पहुंचे। हम लोगों ने जो भी आंदोलन देश की धरती पर किए हैं, दुनिया की धरती पर किए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर किए हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जहाँ बाबा साहब गोल सम्मेलन के लिए गए वहाँ जाकर के जो हमने आवाज़ उठाई है, जो हमने समाज की बात कही, अभी वो आम आदमी के पास में नहीं है। उसका कारण ये कि हम सरकार की नौकरी में पिछले दिनों थे, सरकार की नौकरी में होने के नाते हम लोग प्रेस में उतना नहीं जा सकते थे।
लेकिन यह है कि निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि हर अम्बेडकरवादी बाबा साहब अम्बेडकर का कर्जदार है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए जो वृक्ष लगा उसके फल हमने खाए हैं, और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज के जो भी इसके साथ जहां जाती हो रही है उसको हर प्रकार का हम सहयोग प्रदान करें। ये हमारी जिम्मेदारी में आता है, और ऐसा करके हम लोग कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हजारों लोग, लाखों लोगों को जो जीने का अवसर दिया है एक आदमी ने अपनी कलम से, निश्चित रूप से वही कारण है कि आज हम इतने सक्षम हैं कि कहीं हमारे समाज के साथ कोई ज्यादती होती है तो हम उस ज्यादती में कहीं ना कुछ उनके आंसू पूछने का जो हमारी जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन कर रहे हैं, और हमें करना चाहिए, और ऐसा करके हम अपने बाबा साहब के मिशन को मजबूत करने का ही काम करते हैं। सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सर, आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी बातचीत रही। कमेंट में जरूर बताएं कि आखिर जो आपको लगे कि ये सवाल हमने सवाल पूछना भूल गए, छूट गया, तो उसका प्रतिक्रिया में कमेंट में जरूर बताया ताकि अगले बार वीडियो बनाऊं तो उसमें सवाल ले सकता हूं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।